जय श्री कृष्ण। आजकल बराबर मैं देख रही हूँ बहुत सारे शुभेच्छु और जिज्ञासु ये प्रश्न लेकर आते हैं कि कहा जा रहा है सिंह पर बैठने वाले, शेर पर बैठने वाले देवता की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, शेर पर बैठने वाले देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो एक बात इस क्रम में मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ ईश्वरी भगवती दुर्गा सिंह वाहिनी हैं, वह शेर पर बैठती हैं और सदैव शेर पर ही विराजमान रहती हैं। उनको ही शेरावाली माता, देवी उमा, ज्योत्सना, ललिता भगवती, गौरी, पार्वती, कौशिकी, उनको ही इन अनेक नामों से बुलाया जाता है। यूँ तो अष्टोत्तर और द्वादश और सहस्र नामावली में माँ के अनेक नाम आते हैं। देवी भागवत में तो यहाँ तक कहा गया कि प्रकृति के जितने नाम हैं वे सभी माँ के ही नाम हैं। और ईश्वरी भगवती क्योंकि मुख्य रूप से शक्ति का प्रतीक हैं, इसलिए वे शेर पर बैठती हैं। कभी भी ऑनलाइन दिए जाने वाले किसी भी ऐसे वीडियो या विज्ञापन की अच्छे से जांच कर लें जहां ऐसे भ्रामक तथ्य दिए गए हों, उन पर कतई विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। इसका ध्यान रखें। अगर उन पर विश्वास करेंगे तो भ्रम में पड़कर अर्थ का अनर्थ करेंगे, इसलिए ऐसा ना करें। शक्ति देवी माँ जो शेर पर बैठती हैं वह इसलिए कि हमारे दुष्टों का विनाश कर सकें। जब उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया तो वे चामुंडा स्वरूप में थीं। जब उन्होंने महिषासुर मर्दन किया तो वे दुर्गा के रूप में थीं। दुर्गम नाम के दैत्य के वध के कारण दुर्गा उनका नाम हुआ। महिषमर्दिनी भगवती उस समय भी सिंह पर थीं और शेर जो है वह भगवती के साथ उस युद्ध में महिष स्वरूप के ऊपर चढ़ाई करता हुआ ऐसा मूर्तियों में, चित्रों में दिखाई देता है और ऐसा ही देवी भागवत में प्रमाण भी प्राप्त होता है। इसलिए यह बिना संदेह के माने कि ऐसा शेर जिस पर माँ बैठी हैं उसका मुंह खुला है अथवा बंद, यह विचारणीय नहीं है। अगर मुंह खुला है तो वह आपके शत्रुओं के प्रति खुला है। आप उस खुले मुंह के छत्र छाया में हैं, वह आपको निर्भीक करने के लिए है। इसलिए ऐसे भ्रम में ना पड़ें। इसका कोई शास्त्रीय अथवा अलौकिक अथवा पौराणिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि अगर खुले मुंह का है सिंह तो उस पर बैठी हुई भगवती की मूर्ति, उनका चित्र घर लाना चाहिए अथवा नहीं। घर कोई भी मूर्ति लाते हैं ईश्वर की और श्रद्धा से नमन करते हैं तो उसका देवांश हमें वरदान ही देता है, हमें निष्कलुष ही करता है। ये ध्यान दें, वहाँ आस्था महत्व रखती है। यह महत्व नहीं रखता कि वह भगवती शेर पर बैठी हैं या बाघ पर बैठी हैं। कुछ जिज्ञासुओं का प्रश्न आता है कि माँ असल में सिंह पर बैठी हैं, तो कहीं चित्र में आता है कि वह बाघ पर बैठी हैं। वह शक्ति स्वरूपा भगवती हैं। कोई भी जो सर्वशक्तिशाली जीव जंतु के रूप में है, शेर अथवा बाघ है ना, तो उस पर वे बैठ सकती हैं। इसको लेकर के मन में शंका नहीं करनी है। क्या माँ सिंह पर बैठी हैं तो बाघ पर नहीं बैठ सकती? वह वाहन नहीं बदलती? और यह कहना और विचार करना भी एक प्रकार से अनुचित ही है। वहाँ पर सिर्फ शक्ति की कल्पना है, तो माँ को उसी रूप में देखें और शंका ना करें। अगर शंका करेंगे तो मान लीजिए अनेक स्थानों पर मैंने चित्र देखा है कि माँ खड़ी हैं, हाथों में खड्ग और खपर लिए हुए माँ खड़ी हैं। तब आपको लगेगा माँ खड़ी हैं, जल्दी में हैं, कहीं जा रही हैं या यहाँ बैठ रही हैं। तो इस प्रकार की निरर्थक शंकाओं से श्रद्धालुओं को बचना चाहिए। श्री दुर्गा देव्यै नमोस्तुते।